मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला में पांडे सर में आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th रियल नंबर पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा बच्चों रेशनल नंबर। बच्चों हम सब जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज रेशनल नंबर, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द p अपॉन q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसे हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर q जो है वो 0 ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेशनल नंबर बोलते हैं। हमारा टॉपिक होगा रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, जिसमें हम आज शुरू कर रहे हैं बच्चों रेशनल नंबर। चलिए, हम सबको पता तो है, बट इस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे पता पड़ता है, जरा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। बच्चों पहला सवाल ये कि सर क्या रेशनल p अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे? जैसे 2/3 रेशनल नंबर, माइनस के 2/9 रेशनल नंबर, माइनस के 1/7 रेशनल नंबर, 7/3 भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो सर क्या रेशनल नंबर इसी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या रेशनल नंबर को और तरीके से भी लिखा जा सकता है? तो बच्चों जो रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर हमारे डेसिमल्स में भी आते हैं। रेशनल नंबर हमारे किस में आते हैं? डेसिमल्स में आते हैं। डेसिमल्स में कैसे आते हैं बच्चों? अगर मैं रेशनल नंबर को बात करूं डेसिमल्स में, तो मैं सॉल्व करूंगा बच्चों। जैसे मान लो 25/2 है, तो सॉल्व करूंगा 12.5 आएगा। ये भी रेशनल नंबर है बच्चों, ये भी रेशनल नंबर है। जैसे कि मान लो मेरे पास 10/3 है बच्चों, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3.333 एंड सो ऑन। ये भी रेशनल नंबर है बच्चों, ये भी रेशनल नंबर है। मतलब डेसिमल्स में भी रेशनल नंबर आते हैं, लेकिन दो तरह के आते हैं बच्चों। कैसे समझते हैं? डेसिमल्स में जो नंबर आते हैं बच्चों हमारे पास, वो दो तरह के होते हैं बच्चों। टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब बच्चों टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है? टर्मिनेट होना, खत्म हो जाना, जिसका एंड हो। नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका एंड पॉसिबल नहीं है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होंगे? जैसे मैंने लिखा था अभी आपको 21/2, इसको मैंने सॉल्व किया बच्चों, कितना आएगा? 10.5 आ जाएगा। बेटा खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। मैंने एक और नंबर ले लिया, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 22/4, मैं करूंगा 4 5 जा 20, 5.5 आ जाएगा बच्चों। आएगा नहीं आएगा? तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं बच्चों, एक टाइम के बाद जो है खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे डेसिमल्स को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन बच्चों जैसे कि 10/3 है, अब मैं डिवाइड करता हूं 3 से, 3 3 जा 9, पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा। 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9। बच्चों 3 ऐसे ही आगे आता जाएगा, ये टर्मिनेट ही नहीं होगा। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3.3333 एंड सो ऑन। तो ऐसे डेसिमल जो रिपीट होते जाएं और खत्म ही ना हो, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल बच्चों दो कैटेगरी में आएंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में कौन से होंगे? जो एंड अप हो जाए पॉइंट डेसिमल के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट हो। तो बच्चों जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं उनके हम लोग लिखते हैं इस तरीके से 3.3 बार, उसमें बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब है कि ये नंबर जो है इन्फिनाइट टाइम्स अपने आप को रिपीट करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछता है। एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मोस्टली एमसीक्यू आते हैं, एक नंबर में वैसे क्वेश्चन आता है। हमसे वो पूछता क्या है बच्चों इसमें, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में? वो ऐसे पूछता है कि 7/25, मान लो 9/8, या फिर 3/200। सवाल बच्चों को ऐसे पूछेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए बताओ। बच्चों डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है।
ये डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होंगे या नहीं होंगे। तो बिना विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें कैसे पता पड़ेगा कि जो नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये P हो गया, ये Q हो गया। Q का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर, और P क्या होता है, न्यूमरेटर। तो हमें ध्यान देना है Q जो है फैक्टर ऑफ Q, फैक्टर ऑफ Q, Q के फैक्टर हैं ओनली should be either 2 or 5 or 2 and 5 both। बच्चों ध्यान ही देना है, जो फैक्टर आए या तो केवल 2 फैक्टर में आए, या तो केवल 5 फैक्टर में आए, या 2 and 5 दोनों ही फैक्टर में आए, तब और केवल तब वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अदरवाइज क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे, ध्यान देते हैं बच्चों। जैसे कितना ये 7/25, तो 7/5 की पावर 2, देखो केवल 5 आ रहा है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। 9/8 मतलब 2 की पावर क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है ये भी। 3/200 बच्चों, कितना आ गया, 3/200, तो 3/200 कैसे आया बच्चों, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 3, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। देखो 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और कुछ आ नहीं रहा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये तीनों ही हो जाएंगे हमारे पास टर्मिनेटिंग। मतलब ये फ्रैक्शन से जब मैं इनको डेसिमल में चेंज करूंगा तो इनका आंसर कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में इनका आंसर आएगा बच्चों। लेकिन अगर ऐसे मान लो मुझे दे दिया 5 2 की पावर 2 इंटू 3, बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल का सिंपल रूल है, या तो केवल 2 आए फैक्टर में, या केवल 5 आए, या 2 और 5 बोथ आए, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे और नंबर आ रहे हैं, इसलिए ये जो रेशनल नंबर हमारे पास है बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया 7/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 मान लो, तो देखो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ गया, 7 आ गया, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आए। अगर Q के फैक्टर केवल 2, केवल 5, या 2 और 5 ओनली हैं तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, इसी पर कुछ क्वेश्चंस और आते हैं हमारे एग्जाम में। 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, जरा पढ़ते हैं बच्चों और सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। बच्चों कोई नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर हमें दे रखे हैं, कोई नंबर है, आई डोंट नो एक्स वाई कोई नंबर होगा, उसके प्राइम फैक्टर बच्चों हमें दे रखे हैं। हमसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने जीरोस बच्चों आएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद कितने जीरो लास्ट में आएंगे। तो बच्चों ध्यान रखो, नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें केवल चेक करना होता है 2 and 5, 2 and 5 किस कॉमन सेम कितनी बार आ रहे हैं, कितनी पावर इनकी आ रही है, जितनी बार ये दोनों नंबर, जैसे मान लो 2 की पावर x है, 5 की पावर y है, तो उसमें जितनी भी कॉमन पावर रहेगी बच्चों उतने ही लास्ट में जीरोस आएंगे। ऐसा क्यों बच्चों, 2 and 5 मतलब 2 into 5, 2 into 5 कितना होता है बच्चों 10, मतलब 2 और 5 का अगर एक पेयर बन रहा है तो कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएंगे। बच्चों अगर दो पेयर बन जाएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बच्चों अगर 3 पेयर बन रहे होंगे तो 1000 हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर 3 बराबर 1000। सेम लॉजिक बच्चों हमें यहां लगाना है, और पूछा है कि लास्ट में कितने जीरोज आएंगे। तो बच्चों कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत सिंपल, 2 and 5 के पेयर बनाने मुझे, जितने पेयर बन जाए। तो देखो बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। बच्चों मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है,
इनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हमें तो 2 और 5 के पेयर देखने हैं। देखो बच्चों, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5। भाई पावर 3 थी तो पावर 2 इंटू 5, और ये 3 का स्क्वायर और ये 17, इसको तो बच्चों लिखे रहने देंगे, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। देखो बच्चों क्या बन गया, 2 इंटू 5 की पावर 2 मतलब 10 की पावर 2। 10 की पावर तो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 10 की पावर 2 है, लास्ट में कितना आ जाएगा 100, मतलब लास्ट में बच्चों 2 जीरो आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरो अगर पूछेगा तो 2 जीरो हो जाएंगे बच्चों। कितने हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 5 के दो परफेक्ट पेयर बन रहे हैं। यहां पर हमारे पास 5 तो है बच्चों, बट पेयर बनाने के लिए 2 हमारे पास नहीं है। अगर 5 और 2 का एक पेयर और होता तो बच्चों 3 जीरो लास्ट में आते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमें सिर्फ देखना है 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं। तो पहले 2 और 5 दोनों को अलग कर लो, दोनों ही फैक्टर्स को अलग कर लो, और देखो जो छोटी पावर है, जैसे यहाँ 2 है, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो छोटी पावर कितनी है, 2 है, तो 2 और 5 के 2 पेयर्स बनेंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसे देता 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 13, तो बच्चों हमें से कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ देखो लास्ट में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, बचे 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 इंटू 13। बच्चों इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो कितना आ रहा है, पावर कितनी आ रही है 4, मतलब लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो हमें कल देखना 2 और 5 के कॉमन कितने पावर आ रहे हैं, उतने ही जीरो आएंगे। मान लो क्वेश्चन बोल रहे हैं, ऐसे बोल दे वो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। तो बच्चों देखो 5 और 2, 5 और 2 देखो बच्चों, ये रहा 5 और 2, छोटी पावर क्या बच्चों 3, 3 पावर छोटी, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे बच्चों। सिंपल बात समझ आ रही होगी आपको। चलिए बच्चों, ऐसे ही कुछ सवाल और आते हैं, तो हमसे कैसे पूछता है सवाल को बच्चों, सवाल वो ऐसे पूछ लेगा कि हमें एक रेशनल नंबर देगा और बोलेगा कितने प्लेस के बाद या डेसिमल के बाद और कितने नंबर आएंगे, या कितने नंबरों के बाद जो है डेसिमल आएगा। क्वेश्चन ऐसे होगा बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा हुआ, मतलब नहीं देता है, सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, the decimal forms of the number, the decimal forms of the number, और बच्चों नंबर दिया है हमें 27 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, हमें ये दिया है बच्चों, और हमसे पूछा है कितने नंबर के बाद जो डेसिमल आएगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करना है इसे, कैसे करेंगे बच्चों, 27 पहले तो 2 और 5 बना पेयर, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 5 पावर 4 है बच्चों, एक 5 को अलग रखा, और 3 की पावर 2 कितना जाएगा 9। देखो बच्चों यहाँ पर सेम पावर वाले आ गए, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 थी बच्चों, उसमें लिखा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब इससे क्या होगा बच्चों, 27 10, 5 टू 10 की पावर 3, बच्चों पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बच्चों यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 9, 9 से गया 9 3 जा 27, कितना बचेगा बच्चों 3 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू 5, 5 से डिवाइड करते हैं बच्चों 0.6, 0.6 अपॉन 1 0 0, 3 जीरो है, तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.1 2 3 एंड 6। तो पॉइंट डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों, डेसिमल के बाद 4 नंबर्स आ रहे हैं। ऐसा एक क्वेश्चन भी बच्चों 2019 में
आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो 2 एंड 5 के कॉमन नंबर है बच्चों, उनको सेपरेट कर लो, उसके बाद सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व करें और बाद में जितने जीरो आएंगे उन हम डेसिमल्स को आगे बढ़ा देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और टॉपिक देखते हैं।